तो पहले हम समझते हैं कि ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं, जो हमारा चैप्टर के नाम है, जो क्या हमारा चैप्टर का नाम है, जो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो पहले हम जानते हैं कि ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं। ठीक, ऊर्जा के स्रोत क्या होता है, तो देखिए उत्तर में लिखिएगा कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। यानी कि कोई काम करते हैं, कोई भी आदमी काम करता है, उसके शरीर में कितनी क्षमता है, कितनी ऊर्जा है, वो कितनी देर तक काम करेगा, उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। यानी कि उसके शरीर में कितना ऊर्जा है, कितने देर तक वह काम करेगा, यानी कितना क्षमता है उसके पास। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, तो सौर ऊर्जा का, यानी कि ऊर्जा के स्रोत कहते, ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। ठीक, जैसे में लिखिएगा सूर्य से हमको क्या मिलता है, सूर्य से जो हमको क्या मिलता है, तो ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, हमारा ऊर्जा मिलता है। पवन से पवन ऊर्जा से क्या मिलता है, हवा से हमारा क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक, विद्युत आदि, यानी कि सूर्य, पवन, जल, विद्युत, यानी कि जल जो पीते हैं तो हमारा क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक, इस सब से हमारा क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। ठीक, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ठीक, आप चलिए ऊर्जा स्रोत का प्रकार। तो ऊर्जा स्रोत का प्रकार देखिए, एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा, दूसरा होता है अनवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा में क्या होता है, ये ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होता है। क्या हो, जो हम लोग क्या करते हैं वर्तमान में वो उपयोग करते हैं। ठीक, तो देखिए, तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, तो सूर्य, जल, विद्युत आदि क्या है हमारा, जो वर्तमान में उपयोग करते हैं। ठीक, तो अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल आदि क्या है हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा, जो बार बार उपयोग करने से हमारा क्या होता है, ख़त्म भी हो सकता है। ठीक, तो बार बार उपयोग करने से ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो वह क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा। चलिए परिभाषा से अच्छे से समझते हैं। ठीक, तो एक एक करके देखिए, नवीकरणीय किसे कहते हैं, अनवीकरणीय किसे कहते हैं, तो परिभाषा से चलिए आप लोगों को समझाते हैं डिटेल। तो समझिए, तो आया है नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो देखिए, तो ऐसा ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं हो, ऐसा ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं हो तथा जिसका हम अभी क्या किस में कर रहे हैं, वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान में प्रयोग करते हैं, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो ऐसा ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं हो, क्या हो, कभी समाप्त नहीं हो तथा जिसका हम वर्तमान मतलब अभी में प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। सीधा समझिए, नवीकरणीय का मतलब होता है जो वैसा चीज़ जो कभी, वैसा वस्तु जो कभी ख़त्म नहीं होता है, वह जैसे में देखिए सूर्य ऊर्जा, हमारा सूर्य ऊर्जा कभी ख़त्म होता है, नहीं होता है। तो पहले ये तो हमारा क्या होता है, सूर्य हमारा कभी ख़त्म नहीं होता है, सूर्य ऊर्जा। ठीक, पवन की हवा ऊर्जा हवा कभी ख़त्म होगा, नहीं होगा हवा का ख़त्म। ठीक, जल हमारा पानी ख़त्म होगा, नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा हमारा ये हो गया। ठीक, यह हो गया। चलिए दूसरा में कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा हमारा क्या होता है, देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा ऐसा ऊर्जा जिसका हम लगातार, यानी कि लगातार बार उपयोग करने पर समाप्त हो जाता है, यानी कि लगातार उपयोग करने पर वह ऊर्जा क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्या होता है, समाप्त हो जाता है तथा जो पहले से प्रयोग में लाया है, लाया जाता है, पहले से प्रयोग में क्या होता है, लाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तो कौन सा पहले से प्रयोग में, कोयला पहले क्या करते हैं, इसको लाया जाता है तब उसको उपयोग करते हैं। ठीक, तो पेट्रोल, डीजल आदि को क्या करते हैं, तो ऐसा ऊर्जा जिसका लगातार उपयोग करने पर क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। क्या होता है, लगातार उपयोग करने पर क्या होता है, हमारा समाप्त हो जाता है तथा जो पहले से प्रयोग में लाया है, जो क्या होता है, जो पहले से प्रयोग में लाया जाता है। क्या, तो पहले से प्रयोग में पहले लाया जाता है। ठीक,
उसे हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक, याद रहेगा तो समझ में आया। तो नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, समझ में आया होगा तो। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि ईंधन क्या है, ईंधन क्या है, ईंधन किसे कहते हैं, तो देखिए ईंधन किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो जलने, वे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा क्या हो, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। जैसे हम लकड़ी को जलाएंगे तो क्या देगा वो, लकड़ी को हम जलाएंगे तो क्या देगा, ऊष्मा देगा वो। पहला बात तो वो क्या देगा, ऊष्मा देगा। जब रात होगा तो वह क्या देगा, प्रकाश भी देगा। क्या देगा, तो प्रकाश का पता चल जाएगा रात को। जब लकड़ी को जलाएगा तो क्या देता है, वह प्रकाश देता है। यानी कि ईंधन को जब वे पदार्थ जो जलने पर क्या हो, ऊष्मा और क्या हो, प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न क्या हो, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ईंधन। जैसे में लकड़ी, कोयला के भी जलाएंगे तो क्या देगा, ऊष्मा देगा, प्रकाश देगा। पेट्रोलियम आदि, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम आदि क्या है, हमारा है ईंधन है। क्या है, हमारा ईंधन है। ठीक, जैसे अब अगर आपसे पूछेगा ईंधन के गुणों को लिखे, तो पहला हमारा क्या होगा, तो पहला जो आसानी से उपलब्ध हो, क्या हो, आसानी से उपलब्ध हो, जो सस्ता हो, क्या हो, जो सस्ता ईंधन हो। ठीक, दूसरा हमें कह रहा है कि जो अधिक धुआं उत्पन्न उत्पन्न करे। ठीक, और तीसरा में कह रहा है कि जिसका भंडारण और परिवहन क्या हो, आसान हो। और चौथा में देखिए, चौथा में कह रहा है कि जलने पर क्या हो, जलने पर अधिक ऊष्मा, यानी कि अधिक ऊष्मा दे, क्या हो, अधिक ऊष्मा दे। और पाँचवा में कह रहा है कि इसके जलने से कोई विषैला धुआं उत्पन्न ना हो, क्या हो, विषैला